हेलो ट्रेडर। तो आज मैं बात करूंगा स्टॉक मार्केट में कैसे काम किया जाता है। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है और एफएनओ में तो बनता ही नहीं है। अगर आप जाओगे बड़े बड़े वेबिनार में जाओगे तो लोग आपको बोलेंगे एफएनओ में पैसा बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मेरे मेंटरशिप के स्टूडेंट है वो उसका पीएनएल दिखाऊंगा कि वो कितना प्रॉफिट किया है, क्या किया है, कैसे किया है। तो वो आपको एक प्रॉफिट इसके लिए नहीं दिखा रहा हूँ कि बहुत बड़ा प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑफ कोर्स अपने कैपिटल के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं आपको वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि भाई नहीं बनता है पैसा, उनके लिए एक खास वीडियो है। और जो काम करना चाहता है स्टॉक मार्केट में, पैसा बनाना चाहता है, तो उनके लिए ये एक वीडियो होगा ना कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा कि चलो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं और पैसा बन सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर महीने इतना रुपया बनेगा। लेकिन अगर आप इतना रुपया बना लिए हो जनवरी मंथ में, तो आने वाले 2-3 मंथ में कुछ लॉसेस भी हो जाएगा ना, तो भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बचेगा। जैसे साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने में 2-3 महीने ही अच्छा होना चाहिए। अगर 2-3 महीने अच्छा प्रॉफिट हो गया, मतलब 80% 90% अपने कैपिटल का, और बाकी के मंथ में 5-10% गया भी ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसे ही बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस इसे नहीं बोलते कि हर रोज प्रॉफिट करो, हर महीने प्रॉफिट करो। हो सकता है 2-3 महीने कंटिन्यू लॉस हो, लेकिन एक मंथ अगर सेटअप अच्छा चला ना, तो उस टाइम पैसा बनना चाहिए। मतलब मैं बार बार एक लाइन बोलता हूँ कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग हुआ ना, तो पैसा मिलना चाहिए। अगर साइड वे हुआ और ऑप्शन बायर हो, तो ऑफकोर्स पैसा जाएगा, कोई भी हो। ठीक है, दुनिया का अच्छा कोई बाप भी हो ना, तो अगर मार्केट साइड वे है, मतलब मार्केट में मोमेंटम ही नहीं आया है, और वो बोल रहा है मैं ऑप्शन बायर हूँ और मैंने पैसा कमाया है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको भी पता है, आप इतने समझदार हो। तो मैं आपको मेरे जो स्टूडेंट है उसका पीनल ही दिखाता हूँ कि जनवरी मंथ में हमने बोला था कि काफ़ी अच्छा, ग्रुप में डिस्कस भी किया था कि जनवरी मंथ काफ़ी ट्रेंडिंग रहेगा। इवन बियर साइड अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, मार्केट फॉल होगा। और आप देख लो काफ़ी अच्छा हुआ था। तो चलो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ कि कैसे क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं जाऊँगा यहाँ पे पीएनएल में। कहाँ गया? ओके, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं कि जनवरी का दिखा दूं, जैसे जनवरी 1 तारीख से जनवरी की 31st। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे ना तो 1 लाख कैपिटल था। ठीक है, 1 लाख कैपिटल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1,02,000 रुपया प्रॉफिट बना है। ठीक है, 1 लाख कैपिटल से 1,02,000 मतलब ऑलमोस्ट 2 गुना। अगर उसमें से अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज निकालोगे, थोड़ा टैक्स निकालोगे, तो यहाँ पे थोड़े पैसे गए हैं। ठीक है, 8 और देखोगे तो 4,000, मतलब 12-13 हज़ार रुपये यहाँ पे चार्जेस लगा है। तब भी आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये 93,000 का प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 94,000। मतलब अगर आप देखोगे तो 1 लाख कैपिटल से 94,000 प्रॉफिट, मतलब 94% प्रॉफिट है ये। ठीक है, लोग यहाँ पे 2-2 3-3% के लिए काम करते हैं। जैसे मेरा भी एक अकाउंट है, उसमें अगर मैं देखूँ तो 5% भी मुझे मिल गया तो बहुत है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग होता है और वहाँ पे थोड़ा कैपिटल थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें 5% भी प्रॉफिट हो गया ना, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये अभी सीख रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड है ऑफकोर्स। अगर आप देखोगे ना तो 93,000 प्रॉफिट है, तो थोड़ा एग्रेसिव भी है। यहाँ पे देखो क्वांटिटी भी कोई कोई दिन ज़्यादा है। लेकिन इनको सिखाया गया था, और मैंने क्या सिखाया, खुद सीखा, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी कि जब भी कुछ सेटअप का, जैसे आपको एक चीज़ बताऊं कि सेटअप होते हैं, जैसे XYZ कोई भी सेटअप हो, तो सेटअप को समझने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि कोई अभी खेती कर रहा होगा ना, तो उसको आम होगा ना, आम, तो उसको आम की जाति पता होगी, ये राजापुरी है, केसर है, ये है। लेकिन हमको बोलेंगे ना ये कौन सा आम है, तो हम 1-2 आम ही जानते हैं, 1-2 कैटेगरी ही जानते हैं आम की, ये केसर, राजापुरी। लेकिन कोई खेती करता होगा 10 सालों से, 15 सालों से, उसको पता होगा ये कौन सी कैटेगरी का है, अलग अलग कैटेगरी का है, कहाँ का है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। तो सेम मार्केट में होता है कि जैसे आपने ट्रेड मैंने आपको सिखाया, ठीक है, मैं सिखाऊंगा उससे उससे अच्छा, आप उसको कितनी बार देख रहे हो, डेट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब आप कोई पैटर्न देख रहे हो, उसको आप बार बार देखोगे, 20-50-100 बार, और आपने 20-30 बार लाइव उस पर काम किया होगा, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये टाइम जो पैटर्न बन रहा है वो थोड़ा कन्विक्शन हाई वाला है। कभी कभी आपको लगेगा पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन प्रीवियसली कैंडलस्टिक बिहेवियर या प्रीवियसली कोई जोन देख के आपको पता लगेगा कि आज इतना नहीं चलने वाला है वो। तो वो बेसिस से क्वांटिटी मैनेज होती है। तो धीरे धीरे आप वो सीखोगे। इनिशियली टाइम में थोड़ी तकलीफ होगी, इनिशियल टाइम में क्वांटिटी मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। तो लेकिन यहाँ पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट, इसको मैं पूरा प्रॉफिट को नहीं मानूंगा कि ये प्रॉफिट इनका है।
हो सकता है आने वाले मंथ में, जैसे ये मंथ में छोटा मोटा लॉस है, 20-25 हज़ार का लॉस है, ठीक है, ये मंथ अब 2 दिन ही रहा है, तो मानो कि कैपिटल उसमें 30,000 का लॉस होगा, तो भी यहाँ पे देखोगे तो 2 महीने में 60,000 रुपया कोई कम नहीं होता है। इवन ये मान लो 2-3 महीना अगर मान लो प्रॉफिट ना हुआ या 10-20 हज़ार लॉस हुआ ना, तो आने वाले 4-5 मंथ में एक मंथ वापस ऐसा आ जाएगा। तो अगर ईयरली काउंट करोगे ना तो कैपिटल आराम से यहाँ पे 2-3 गुना हो जाता है। लेकिन मैं वापस बोल रहा हूँ कि 2-3 गुना कैपिटल का दिमाग में लेके नहीं चलना है। वो मार्केट का काम है आपको बड़ा प्रॉफिट करवाना, आपका काम है वहां पे ट्रेड लो, स्टॉप लॉस डिफाइन करो और मार्केट चले तो ट्रेल करो, ठीक है। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आपका कैपिटल एक महीने में डबल हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो इसीलिए है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। जो लोग अभी मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, मार्केट में काम करना चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, क्योंकि मुझे भी पता था जब मैं सीख रहा था, जब लॉसेस बहुत होते थे तो दिमाग कितना खराब होता है और किसी को बोल भी नहीं सकते। तो धीरे धीरे जो भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, पहले सीखो, चाहे कहीं पे भी जाओ। अगर आप मेंटर को चुनोगे ना तो आपके 3 साल में जो सीखोगे ना वो आप 6 महीने 8 महीने में सीख पाओगे। और कहीं ना कहीं आपका पैसा जाएगा ही। मान लो कोई मेंटर आपके पास कोई फीस लेगा 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी पैसा लेगा, उतना पैसा आपको मार्केट में जाने वाला है। धीरे धीरे जाएगा, मतलब ग्रेजुअली पैसा जाएगा, लेकिन जाएगा, वो मुझे पता है। हाँ, हो सकता है 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जो बिना मेंटर के बहुत बड़ा काम कर ले, लेकिन उसका रेशियो 10% ही है, 10% के आसपास ही है। तो अगर कोई मेंटर चुनते हो तो मेंटर आपको खुद चुनना है। आपको सब लोग यहाँ पे आके बोलेंगे मैं अच्छा सिखाता हूँ, मेरा अच्छा है, ये है, तो आपको चुनना है। यहाँ पे बहुत सारे मेंटर, लेकिन अगर मेंटर चुनोगे ना तो बड़े बड़े लॉसेस से आपकी थोड़ी साइकोलॉजी बिल्डअप होगी कि बड़े बड़े लॉसेस नहीं करने हैं। स्मार्ट बंदा किसे बोलते हैं कि दूसरों की गलती से सीख लेना खुद, उसे स्मार्ट बंदा बोलते हैं। ऐसा नहीं कि भाई वो भी खड्डे में गिरा है तो मैं भी खड्डे में गिरूंगा। अगर सामने दिख रहा है वो खड्डे में गिरा है तो फिर हमको वहां पे अलर्ट हो जाना है कि सामने वाला गिरा है तो हम संभाल के जाएंगे। तो हमेशा एफएनओ में काम करना हो तो एफएनओ में आपको कुछ ट्रिक होती है मार्केट में। सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है, एक मनी मैनेजमेंट होता है, बहुत सारी चीज होती है, मतलब सिंपल चीज होती है। आपको बहुत हार्ड एनालिसिस कोई सिखाएगा ना तो आपको प्रैक्टिकली वो अच्छा लगेगा, जब आपको दिखा रहा होगा तब आपको अच्छा लगेगा ऑफ मार्केट में। जब लेकिन लाइव मार्केट में आप आओगे ना तो वापस दिक्कतें शुरू हो जाएगी, क्योंकि लाइव मार्केट में आप आओगे तो आपको जो पैसा है वो बढ़ता घटता दिखेगा, और पैसा बढ़ता घटता दिखे ना तो वहां पे इमोशंस इतने ज्यादा आ जाते हैं ना कि फिर वहां पे आप कुछ भी नहीं सोचते लाइव मार्केट में। जब भी इमोशंस, मार्केट इमोशंस का खेल है, आप इमोशंस खत्म नहीं कर सकते मार्केट में, लेकिन इमोशंस को कम जरूर कर सकते हो। उसकी भी कुछ एक्सरसाइज है वो करनी पड़ती है। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता था। अगर आप वापस जाओगे तो मैं वापस आपको पीएनएल पे लेके चलता हूँ। जैसा देखो कि अगर आप देखोगे तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ओके। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा लॉस कितना है, 12,000, 13,000 का एक लॉस है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 11,000, 8,000 छोटे छोटे लॉसेस भी है जहाँ पे ट्रेल हुआ था। अगर आप देखोगे तो आगे जाके 13,000, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट तक बाद में लॉस देखोगे तो 3,000, 2,000, 6,000 ऐसा है, ठीक है। तो प्रॉफिट काफी अच्छा है। अगर देखो तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी दिखता है, लेकिन देखोगे तो काफी अच्छा यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेल वैल्यू कितनी है, बाई वैल्यू कितनी है। वो बेसिस से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि वो प्रॉफिट है, लॉस है, वो कितने % का है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मेरा मकसद था कि आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बन गया है पैसा एज अ परसेंटेज वाइज अगर ज़्यादा बन गया। अगर देखोगे तो ये मंथ थोड़ा लॉस भी है, तो यहाँ पे 74,000 दिखा रहा है। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ ना कि जैसे आप काम करोगे तो हर महीने प्रॉफिट नहीं होता, हर महीने लॉस नहीं होता। अगर आप डिसिप्लिन से काम करोगे तो मार्केट कभी भी आपकी जेब से पैसा लेने नहीं आता है। आप जितना ट्रेड करोगे ना और वो ट्रेड में रिस्क लोगे ना, उतना ही लॉस जाएगा। कोई बंदा बोलता है सर 2 लाख का लॉस हो गया, 5 लाख का लॉस हो गया, तो भाई 5 लाख से ट्रेड लिया होगा बिना स्टॉप लॉस के, बिना कुछ रिस्क मैनेजमेंट के, तभी गया होगा। अगर आपके फंड आपके पास पड़ा है 2 लाख, तो 2 लाख नहीं जाएगा, जो ट्रेड लोगे उसी में से पैसा जाएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, और कॉन्फिडेंस सबसे सर्वोपरि होता है स्टॉक मार्केट में। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, अगर पहले से ऐसा सोच के आ रहे हो कि भाई नहीं बनता, पैसा नहीं बनता, तो दुनिया की कोई ताकत या दुनिया का कोई मेंटर आपको पैसा नहीं, मतलब बनेगा ही नहीं। फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो कैसे बनेगा, क्योंकि आ रहा है जा रहा है, समझ ही नहीं आएगा। और पैसा धीरे 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 जाएगा ना, फिर आप 2 महीने बाद, 4 महीने बाद देखोगे
तो आपको पता लगेगा कितना बड़ा लॉस हो गया है। छोटा 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 लॉस जाता रहेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, बाद में समझ आएगा। लेकिन ये अगर आप देखोगे तो कुछ डिसिप्लिन से काम कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करोगे तो काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। यहाँ पे क्रूड ऑयल में भी काम किया गया था, निफ्टी में भी किया गया था। अगर देखोगे तो मेजोरिटी यहाँ पे निफ्टी में ही है काम किया हुआ। बैंक निफ्टी में भी कुछ कुछ क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जहाँ पे सेटअप बनता है वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा काम किया था इन्होंने। तो मैंने सोचा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाने के लिए ये वीडियो बना दूँ। तो अगर सीखना हो तो थोड़ा फोकस करो, और अगर सीख रहे हो तो 1 से 1.5 साल लगेगा। ठीक है, ये जो भी स्टूडेंट है उसको आई थिंक 1.5 2 साल हो गया है मेरे साथ ज्वाइन होते। तो आप भी अगर कहीं पे जुड़े हो, कहीं और पे भी सीख रहे हो, तो याद रखना कि टाइम लगेगा। ये कोई ओवरनाइट में पैसा नहीं बनता है। मिनिमम 1 1.5 साल तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो धीरे धीरे काम करते जाओ और पैसा फिर आएगा आपके पास। ठीक है, धन्यवाद।